हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। अभी स्टडी जो आपको घर तक पहुंचाई जा रही है, या यूं कहें कि ऑनलाइन क्लासेस जो अपनी चल रही हैं, तो उसके बेनिफिट्स आप ले ही रहे होंगे। क्योंकि घर बैठकर जब अपन पढ़ाई करते हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती यानी अपन ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई करते हैं, है ना। तो उसी एनर्जी व जोश को और ज़्यादा इनक्रेज करने के लिए हम लोग आज 9th क्लास का अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो अपना चैप्टर चल रहा था बेटा कंटिन्यू, 3rd चैप्टर, उसी को अपन आज कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक लेंगे अपना परमाणु द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बातें जो पीछे हो चुकी हैं उनको मैं एक बार रिकॉल करना चाहूँगी, ताकि आपको ये पता चले कि अपन जो पीछे क्या पढ़कर आए हैं। अपन लोग पीछे जो है वो कुछ नियम पढ़कर आए हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। वो नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। पीछे का वीडियो यदि आपने देखा है तो आपको याद होगा कि हमने ये सब चीज़ों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस किया है, राइट। अब अपन चलते हैं अपना अगला टॉपिक। जो अपना टॉपिक क्या है? परमाणु द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान। जब भी किसी का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो अपने को सबसे पहले तत्व याद होने चाहिए। यानी कि हमने आपको 1 से 20 तक तत्व याद करने के लिए कहा था। आशा यही है कि आप लोग भी घर बैठकर उनको जो काम हम आपको दे रहे हैं एज ए होमवर्क वो आप कर रहे होंगे। क्योंकि जब अपन किसी चीज़ का वीडियो देखकर उसको वापस रिवाइज करते हैं तो ज़रूर वो होमवर्क हम करते ही हैं। अगर आपको तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक याद हैं तो आज का टॉपिक समझना थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि पीछे जो मैंने टॉपिक करवाया था उसके अंदर मैंने रासायनिक सूत्र किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, किस तरह से उन्हें फॉर्मेट किया जाता है, वो सब आपका फॉर्मेशन वो सब समझाया था। तो शायद आपको भी वो सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आपको पहले भी कहा है, फिर से कह रहे हैं बेटा कि आप कमेंट में लिखें यदि आपको समझ में नहीं आए तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी समाधान भी किया जाएगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं और नाम है परमाणु द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान कोई भी पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं का संगठन का योग उस पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान मान कहलाता है, राइट। परमाणु द्रव्यमान की एक जनरल परिभाषा है जो हम अपने तरीके से इसको तैयार करते हैं और तैयार करके अपन उस चीज को समझ सकते हैं कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। अब परमाणु द्रव्यमान आप पढ़ तो रहे हैं, पर कई बार हमने देखा है कि बच्चे परमाणु द्रव्यमान में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। तो आज उसी जो समस्या सबसे बड़ी है उसका आज समाधान अपन करेंगे कि अपन परमाणु द्रव्यमान किसी का कैसे ज्ञात करते हैं। बस
एक चीज याद रखनी है कि अपने को जो स्पेसिफिक तत्व हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका जो परमाणु भार है वो याद रखना होता है। जैसे कार्बन का अपन 12, ऑक्सीजन का बेटा 16 और हाइड्रोजन का वैसे तो 1, वैसे 1.008 भी होता है। प्रॉपर यदि याद करें तो यही होता है। अब परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपने पास कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, उस तत्व का अपने को भार निकालना है और भार की इकाई यहां दी गई है माइक्रोन में, दे दी। अब अपने को जब भार निकालना है तो उस भार को किसके बराबर मापना है? कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर मानना है, ताकि अपन उसको निकाल सकें कि इसका दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझें कि अपने पास एक तरबूज है, राइट। उस तरबूज का वेट अपने को पता नहीं है और उसी के आधार पर अपन बाकी अन्य चीजें भी बेच रहे हैं। जैसे कि अपने पास एप्पल है, बनाना है, इन सबको अपन सेल कर रहे हैं। अपने पास तो कोई मापन इकाई नहीं है, तो कहा कि तरबूज को जो है वह कार्बन मान लो और उसका भार मान लो 12 और उसके प्रत्येक हिस्से का कितने टुकड़े कर दो? 12 हिस्से कर दो। कितने हिस्से कर दो बेटा? 12 हिस्से कर दो। एक फाली को हटाया, एक गिरी को, तो वो उस पूरे तरबूज का 1/12वां भाग ही तो हुआ। एक तरबूज को 12 भागों में बांटा तो इसका मतलब उसका वेट कितना है? 12 ग्राम। और वो प्रत्येक जो एक आपके पास गिरी है वो उसका कौन सा भाग रिप्रेजेंट करेगी? 1/12वां भाग। अब आपने 2 एप्पल ली, 2 एप्पल ले लिए और इन बहुत सारे एप्पल रखे, 2 क्यों, ये लोग 4-5 रख दिए। और किसी व्यक्ति ने कहा कि एप्पल दे दीजिए, तो अपने ने क्या कहा कि एक गिरी के बराबर जितने चढ़ेंगे वही उसका भार है। यानी कि आपके पास 1/12वें भाग के बराबर एक गिरी को रख दिया। किसके अंदर? उस तरबूज को रख दिया। और उसमें वाट नहीं है अपने पास, किलोवाट जो चलते हैं ना अपने पास, वो मापन इकाई नहीं है। तो अपने ने क्या रखा? एक तरबूज की गिरी रख दी जिसका वेट कितना है? 1/12वां भाग। अब अपन ने एक एप्पल को रखा तो वो उसके बराबर नहीं है, अभी इसका वेट ज्यादा है। दूसरा रखा तो ये दोनों इसके बराबर आ गए। यानी कि एक तरबूज की जो अपने पास गिरी है वो किसके बराबर है? उसका वेट किसके बराबर है? 2 एप्पल के बराबर है। अर्थात 1/12वें भाग के बराबर कितने एप्पल चढ़ेंगे? 2 एप्पल चढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसको अपन अपने किसके अकॉर्डिंग लिखें? तत्व के अकॉर्डिंग लिखें। तो आइए तत्व के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अपने ने देखा कि अपने पास क्या था? अपने पास था ये लो मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को देखा तो कहा कि इसका वेट करें तो 1/12 भाग के बराबर करें, ठीक है। कार्बन 12 के 1/12वें भाग से करें। तो देखा कि मैग्नीशियम जो है उसको जब तोला गया तो इसकी कितनी मात्रा? इसकी 2 गुनी मात्रा के बराबर, है ना। यानी कि कार्बन जो था उसके बराबर उसका जो द्रव्यमान आएगा वो 2 गुने के बराबर आ रहा है। कितने गुने के बराबर? 2 गुने के बराबर, जो कि क्या कर रहा है? 12 के इक्वल है। 2 गुना मतलब 12 दूनी 24। यानी कि मैग्नीशियम का जो भार होगा
वो कितना होगा? 24 होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अपन सोडियम को भी ले सकते हैं। सोडियम को देखा तो सोडियम का जब अपन ने मापन किया बेटा, तो सोडियम को देखा तो इसका जो भाग था वो 1/12 भाग से कुछ कम था, यानी कि दुगुने से कुछ कम रह गया था। तो अपन ने देखा कि सोडियम जो है इसका दुगुना तो कितना है? 24। 24 से थोड़ा कम मतलब कितना हो गया? 1/4 या फिर 0.5 कम रह गया, तो वो हो गया अपने पास 23.5। या हम यूं कहें राउंड फिगर में तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आता है? 23 आता है। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो अपने आप ही चीजें समझ में आने लगती है। वहीं अपन देखते हैं कि अपने पास क्या है, सोडियम के बाद में अपन किसी भी एलिमेंट दूसरे को भी ले सकते हैं। जैसे अपने पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को देखा तो पाया कि एक पूरा ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का आधा भाग वो क्या होता है? 1/कार्बन-12 के बराबर होता है। यानी कि कार्बन का 1/12वां भाग जो है वो तो 12 ही है। 12 का दुगुना तो 24 हो जाता है, पर 1 गुने से थोड़ा सा अधिक, यानी कि 0.56। तो अपन ने देख लिया कि 546 में देखें तो कार्बन का लगभग कितना बैठता है? 16 परमाणु द्रव्यमान बैठता है। और इसे आप डायरेक्टली यदि समझना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इन तत्वों के परमाणु क्रमांक याद रखें। क्या याद रखें? परमाणु क्रमांक। यदि आप परमाणु क्रमांक याद कर लेते हैं तो परमाणु द्रव्यमान इजी वे में निकल जाता है। कैसे? परमाणु क्रमांक को आपको याद है, सोडियम का 11 है और ये इस कार्बन-12 के 1/12वें भाग का दुगुने के बराबर वेट दे रहा है। इसका मतलब आप उसको दुगुना कर देंगे सोडियम को, तो कितना हो गया? 11 दूनी 22। आप जानते हैं कि सोडियम का 22, 22.5 व 23 तीनों ही क्या वैल्यूज हैं? वैल्यूएबल है, जिसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही मैग्नीशियम 12, अपन जानते हैं कि उसका भार दुगुने के बराबर आ रहा है, तो अपन कहेंगे कि मैग्नीशियम का भी दुगुना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु द्रव्यमान को समझा जा सकता है। ये तो था आपका परमाणु द्रव्यमान। अब अपन चलते हैं आगे बेटा, जिसको अपन कहते हैं आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के बाद अगला टॉपिक आपका आता है क्या बेटा? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान किसी भी पदार्थ में उपस्थित सभी संगठनों के द्रव्यमानों का योग। किसी भी आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का परमाणु द्रव्यमानों के संगठनों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। राइट। किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो लाइक H2O। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अपन देखते हैं कि कार्बन-12 के बराबर एक हाइड्रोजन, तो उसका परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है। तो अपने पास परमाणु द्रव्यमान कितना है हाइड्रोजन का? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान याद रखना है बेटा 16। 2 प्लस संख्या एक ही
2 + 16 बराबर कितना हो गया 18। ये किसका आणविक द्रव्यमान है बेटा? H2O का आणविक द्रव्यमान है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद भी रख सकते हैं, जैसे अपने पास क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, मैग्नीशियम का 24, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ये हैं आपके कुछ स्पेसिफिक परमाणु द्रव्यमान जिन्हें अपन याद रख सकते हैं। और इनके इसी प्रकार आणविक द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का ज्ञात किया जा सकता है कि अलग अलग तत्वों के आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अगला अपना आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। एक अलग यौगिक है अपने पास जिसका अपन देखते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होगा, किस प्रकार से इसे निकाला जा सकता है। जैसे HNO3, राइट। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुणा 1, संख्या भी 1 है, प्लस नाइट्रोजन की संख्या कितनी 1, द्रव्यमान वहां लिखा है 14, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 3 गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। आइए चेक करते हैं। 1 + 1 + 16 दूनी 32, 16 तिये 48, लिख दिया। कितना हो गया 50। बात समझ में आ गई होगी कि अपन किसी का भी अगर ज्ञात करें क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपने पास 14, तो अपने को यहां पर कितना आ जाएगा 63। ये हो गया किसका आणविक द्रव्यमान HNO3 का। तो ये था आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग पदार्थ का परमाणविक और आणविक द्रव्यमान। आज आप लोग कोशिश करेंगे कि घर बैठकर इन सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान को अच्छे से रीड कर सके, क्योंकि जब तक अपन किसी भी तत्व को डीपली स्टडी नहीं करते तब तक अपने को उसका वैल्यू और उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। इस प्रकार कई प्रकार के, एक और मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देती हूं। H2SO4, आइए H2SO4 भी ले सकते हैं और अपने पास ये भी हो सकता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। मैग्नीशियम अपने पास लिखा हुआ है कितना है 24 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है अपने पास 16 गुणा 1, राइट। 24 + 16 कितना हो गया 40। बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। तो इस प्रकार अपन किसी का भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ये टॉपिक छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9th, 10th, 11th और 12th सब में एक बेस तैयार कर दिया है। परमाणु द्रव्यमान मैं ये समझती हूँ, आपसे भी यही आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, जिसको मैंने आज क्लियर कर दिया है। आप लोग भी अपने वापस इसको सॉल्व करके क्लियर करें ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए। थैंक यू।